Hello everyone. So today we are going to study about Mercurius corrosivus. Mercurius corrosivus, common name is corrosive sublimate, HgC2L. So constitution, it is mainly meant for the disease of the men, syphilitic ulcers with a corroding acrid pus and Bright's disease. So disease of the men, syphilitic ulcer, corroding acrid pus and a Bright's disease. So सबसे पहला है disease of the men. तो उसमें क्या होता है कि इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिया गया है कि जो पेशेंट है मेल पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम गोनोरिया एंड दैट टू सेकेंड स्टेज ऑफ गोनोरिया एंड विच टाइप ऑफ डिस्चार्ज देयर इज अ ग्रीनिश डिस्चार्ज. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इन मर्क्यूरियस बाइन आयोडेटस कि उसमें भी जो लम्प का फॉर्मेशन होता है वो भी कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का होता है. तो यहाँ पे भी क्या है, ग्रीनिश डिस्चार्ज है. एग्रावेशन नाइट के टाइम में. तो जब हम लोगों ने केवल मर्क्यूरियस भी पढ़ा था उसमें भी कैसे एग्रावेशन था, नाइट के टाइम में एग्रावेशन था, डैम्प वेदर से एग्रावेशन था. तो इसमें भी नाइट के टाइम में एग्रावेशन है विद ग्रेट बर्निंग अलोंग विद टेनिस्मस. अब टेनिस्मस वर्ड इज, अब इसमें टेनिस्मस आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इन एलेंस की नोट. उसके अलावा जीआईटी की बात करें तो वहां पे डिसेंट्री देखने को मिलती है. डिसेंट्री अलोंग विद द समर कंप्लेंट्स ऑफ इंटेस्टाइनल कैनाल. और ये जो डिसेंट्री है मेनली पेशेंट को मई टू नवंबर के बीच में होगी. ये मेन चीज है, मई टू नवंबर. अब टेनिस्मस की बात की गई है. टेनिस्मस दो जगह देखने को मिलती है, वन जीआईटी में एंड अदर वन इज सीन इन द यूरिनरी सिस्टम. टेनिस्मस इन जीआईटी सीन इन द रेक्टम, whereas the tenesmus in the urinary system it is seen in the bladder. So हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से याद हो. सबसे पहले तो रेक्टम में जो टेनिस्मस हो रही है दैट इज नॉट एम्ब्लोरिएटेड बाय स्टूल. स्टूल पास करने से एम्ब्लोरिएशन नहीं होता है. जबकि अगर नक्स वोमिका की बात करें, नक्स वोमिका की, तो उसमें तो स्टूल पास करने से टेनिस्मस में आराम मिलता है. अब ये जो टेनिस्मस है दैट इज वेरी इंसेंसेंट एंड परसिस्टेंट. अब यहाँ पे भी इंटेंस बर्निंग है यूरेथ्रा में, ठीक है. यहाँ पे टेनिस्मस ब्लैडर में है, अलोंग विद दैट देयर इज इंटेंस बर्निंग इन द यूरेथ्रा. नाउ स्टूल की बात करें, यूरिन की बात करें, दोनों को कंपेयर करके चलते हैं. तो स्टूल कैसा होता है, इसमें हॉट होता है. यूरिन इज ऑल्सो हॉट. स्कैंटी स्टूल, द स्टूल इज वेरी स्कैंटी. यहाँ पे भी कैसा है, यूरिन स्कैंटी है या सप्रेस्ड है. ब्लडी स्टूल. अगर हम मर्क्यूरियस की बात करें तो उसमें हर एक स्टूल की जब भी हम बात करते हैं, डिसेंट्री, डायरिया, कुछ भी, तो वो हमेशा ब्लडी होगा, स्लाइमी होगा. तो ये उसी तरीके से यहाँ पे भी कैसा स्टूल है, ब्लडी है. वेयरएज यूरिन भी कैसा होता है, ब्लडी होता है, ब्राउन होता है, ठीक, स्लाइमी, स्लाइमी एंड यूरिन इज ऑल्सो एल्ब्यूमिनस, राइट. फिर ऑफेंसिव, इट इज ऑफेंसिव, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है. देन शेड्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन. शेड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है कि ब्लडी ब्राउन ब्रिक डस्ट सेडिमेंट. सो यहाँ पे कैसे सेडिमेंट्स होते हैं, ब्रिक डस्ट सेडिमेंट. टेरिबल कटिंग कोलिकी पेन. सो टेरिबल कटिंग कोलिकी पेन इज सीन इन द स्टूल आल्सो, whereas in the urine there is also a hot burning with in drops में urine होता है with a great pain. So stools में कैसा है, hot, scanty, bloody, slimy, offensive. Shreds of the mucous membrane with a terrible cutting colicky pain. In the urine you will find that the patient complains about that urine is hot, burning, scanty or suppressed, in drops with a great pain, bloody brown, brick dust sediment and albuminous. So this is all about the Mercurius corrosivus.